ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 10 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखेंगे तो वो गुण भी आ जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर है, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु भी बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं और फिर आत्मा भी हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। याद के फायदे देखो कितने हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। सतयुग में 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? उसका आधार क्या है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। और सतो प्रधान कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। ऊपर माना प्रगति पथ पर है। अभी हम जानते हो, हम तमो प्रधान बने हैं तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है सतयुग में भी। सतयुग में ऐसे अचानक कभी भी कोई नहीं मरेंगे। हाँ, वहाँ ये लॉ भी नहीं है, काल नहीं खाएगा, अकाल मृत्यु नहीं है वहाँ पर। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? हाँ, इतने फायदे हैं याद से। आयु भी बढ़ेगी, हमारी कोई भी दुख नहीं होगा। सतयुग में सुख ही सुख होगा। बाबा कहते और क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पद चाहिए बाबा। हाँ, अच्छा, तुमको मालूम नहीं था ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं? अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। आज विशेष भाइयों की तरफ बाबा का ध्यान है। कौन सा? कौन से अवगुण है? सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, सी चीज़ें खाना, ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर्स कहते हैं। बाबा कहते तुम विशेष बन गए हो, विकारी बन गए हो। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशेष नहीं बनना है। विशेष, VICIOUS, विशेष, विकार और विशेष आत्मा, वो अलग। हिंदी वर्ड अलग है और इंग्लिश वर्ड अलग है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलता रहेगा। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि बाप की निंदा कराई। तो गोया उस तरफ, विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, हार खा लेते। आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे,
सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है। देखो टॉयलेट जाना भी क्या है बाबा कहते हैं अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। ये तो हमारा पक्का नियम है सभी का ना। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया, वो सब आदतें मिटानी हैं। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ग्लानि भी बहुत करते हैं ना, उन्हों को पता नहीं पड़ता हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप और दूसरे होते हैं प्रत्यक्ष पाप। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है, पावन बनना है और फिर गुण भी धारण करने हैं। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुल गुल फूल थे। कितने मीठे मीठे गुल गुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े, माना विकारी बने। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे। याद करने से आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, और बाबा कहते सिर से बोझा हल्का हो जाएगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वो निकालने, हर एक को पता है अपने अपने क्या अवगुण है। बाबा कहते अभी भी जून मास चल रहा है मातेश्वरी का, मेडिटेशन में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो निकाल देने हैं जितने भी अवगुण हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा क्या तुम लायक हो। उसने देखा कि बरोबर हम लायक नहीं, बाबा तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप के तुम बच्चे हो ना। जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी भी क्रोध नहीं आता है। निशानी बताई बाबा ने। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतर दी गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए, कला कमती होती गई, तमो होते गए। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर के हुई है। कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। सब कहाँ बैठे हैं? रूहानी हॉस्पिटल में, सुप्रीम सर्जन बाबा के सामने। बाबा कहते यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। रावण कोई और चीज़ नहीं, व कोई मनुष्य नहीं। 5 विकार रूपी रावण को ही माया कहा जाता। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं कि आखिर में यह है कौन। ये बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते यह बीके क्यों कहलाते हैं। बीके का मतलब ये तो शॉर्ट फॉर्म है। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा किसकी संतान है अभी तो बच्चे जानते हैं, हमको वापस घर जाना है। ब्रह्मा तो शिव बाबा की संतान है। ये बाप बेट तुम बच्चों को समझाते आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते, वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करनी है। हर एक बात समझने की है। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनाना है। बाबा अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते, मामे कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वह जानते ही नहीं, तो याद रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए फिर कोई पूछता कहाँ है, पूछता है परमात्मा कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी है। परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं।
चित्र के सन्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सन्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल व्रत आदि रखते हैं माताएं सारी। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है सब देखते, रामानुसार भक्ति करते हम नीचे, हमारे कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ नहीं सकते। अभी यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। बाबा हमेशा बाप बच्चों का सर्वेंट बोलते, आज बोल रहे टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाबा भी कहते सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। सभी आत्माओं का बाप है, टीचर भी बनते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तो पुरुषार्थ ही करते हो हम यह बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमोप्रधान बुद्धि है, बहुत ही खौफनाक दुनिया है। ये दुनिया क्या है, बहुत ही खौफनाक है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते। 100% तमोप्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतोप्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाबा से जाकर मिलेंगे। भगवान बाबा आते हैं कैसे, ये तुम बच्चे समझते। इस रथ में आए हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते, जो फिर तुम धारण करा उनको सुनाते हो। तो दिल होते डायरेक्ट सुने। बाप के परिवार में जाएं, यहाँ बाप भी है शिव बाबा, माँ कौन है हमारी, ब्रह्मा बाबा, और हम बच्चे हैं। परिवार में आ जाते हैं। वो दुनिया तो आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते, इसलिए धंधा आदि छोड़कर थोड़े समय के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बाबा के पास मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। यहाँ रहते भी है ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर के बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा। वहाँ तो देहधारी हो जाते हैं। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाबा कहते बच्चे देह के सब संबंधों को छोड़ो, बुद्धि से छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, खुशबूदार फूल बनो, फूल से ही खुशबू होती है। दैवी गुण वालों से ही बाबा कहते हैं हाँ खुशबू आएगी। सब उठा करके खुशबू लेते हैं ना, आग के फूल को कोई भी नहीं उठाता है, उसकी खुशबू भी नहीं आती है। तो वो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। क्लास के समय भी बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के, मोतिया के जैसे फूल बाबा ले करके आते थे और दिखा देते, ऐसे आप भी मेरे फूल बच्चे हो। घर गृहस्थ में रहते बाबा को याद करना है। तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं। तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है। कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित हो, मुख हो, शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते बाबा की याद में रहो तो तुमको कभी भी थकावट नहीं होगी। बाबा की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्र लगाओ, भर यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। मधु पांडव भवन से आबू रोड तक भी चलते जाएंगे, बाबा की याद में तो थकावट नहीं होगी। पाप कर जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो बच्चों को कितना फायदा होता है और तो कोई जान न सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ। फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़े टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल है ना, जब विकारी बनती है तो सबके आगे माथा झुकाती, सिर झुकाती रहती है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े? सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया?
तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से न लायक बन जाते हैं। बाबा पावन बनाते तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाबा आए हैं बच्चों को पावन बनाने के लिए। माया ऐसी ज़बरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? खुद की रक्षा खुद को ही करनी है। वही ट्रेनिंग बाबा हम बच्चों को रोज़ाना देते रहते हैं। यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। देखो, बंदूक की गोली तो शरीर को ख़त्म करेगी, लेकिन माया की गोली आत्मा की जो पावर्स है उसको ही ख़त्म कर देती है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से नीचे गिरा। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर के राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए। अभी वह स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना, झगड़ना ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें कभी नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि है। चिंतामणि, उस चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। सब बाबा के बच्चे यहाँ आएंगे बाबा को मिलने के लिए। स्लोगन है, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। कल की पूरी संडे की वाणी, मन को स्वच्छ, क्लीन और बुद्धि को क्लियर जितना हम रखते जाएंगे उतना प्यारे बाप दादा के डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे। बाप दादा तो टचिंग करते हैं, हमको कैचिंग करना है, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए। तो ऐसे अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।